हाय फ्रेंड्स, मैं ग्रेशी सोई वेलनेस के साथ आज मैं बात करूंगी आप सबसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल्योर क्यों हो जाते हैं। लोग आते तो है यहाँ पे बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही खुशी खुशी यहाँ पे अपनी आईडी लगाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ही तुरंत यहाँ पे 3 महीने 6 महीने के बाद ही फेल्योर होने का बहाना करते हैं और फिर बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा है, ये मेरी 16 साल का एक्सपीरियंस है और मैं उस अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ कि शायद फेल्योर होने के 2-4 पॉइंट को यदि हम लोग अच्छी तरह से समझ ले तो मुझे लगता है कि कोई भी इस बिज़नेस में फेल्योर नहीं हो सकता। वो फर्स्ट पॉइंट है कि वादे करना। जब हम बिज़नेस में किसी को लाते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग बिजनेस है और नेटवर्किंग बिजनेस में हम सब एक दूसरे को अपने साथ बिजनेस में लाते हैं और उस समय हम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के साथ कि आप मेरे साथ आ जाओ तो मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा, यहाँ लेके चलूँगा। यानी कि मैं आपको डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, आपको बड़ी गाड़ी, आपको बड़े अमाउंट में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये सारे वादे हम लोग उनसे करते हैं, लेकिन जैसे उनकी आईडी लग जाती है, जैसे वो हमारे साथ अपनी मेंबरशिप ले लेते हैं हमारी कंपनी में, फिर हम क्या करते हैं, उन सारे वादे को भूल जाते हैं और फिर हमारा धीरे 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 देखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और फिर यहाँ से हम फेल्योर होना स्टार्ट करते, पता नहीं चलता है बट हम फेल्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा और नेक्स्ट जो है और वो होता है कि हमारा बिहेवियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। जिनको हम इतने वादे करते हैं, जिनके साथ हम इतने वादे करके उनको लाते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ों का, उसके बाद जब वो आ कर के हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ काम स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद से हमारा एक बार तो हमें चेक बन जाता है उनसे, उसके बाद फिर हम उनके तरफ ध्यान नहीं देते। वजह है कि वो अपने लिए कर रहा, मैं अपने लिए कर रही हूँ। इस तरह की सोच हमारे अंदर आ जाती है और फिर हम क्या करते हैं कि हमारा बिहेवियर उनके साथ खराब होना शुरू होता है कि वो अपने तरीके से करे, मैं अपने तरीके से करूं और इस तरह से फिर हमारा बिजनेस गड़बड़ाता है और बिजनेस गड़बड़ाते गड़बड़ाते क्या होता है, कई महीनों के अंदर हम अपने बिजनेस में फेल्योर होना स्टार्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब मेरा बिजनेस ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट नेक्स्ट जो है वो है फॉलो अप करना। इस बिजनेस में हमेशा हम लोग यही सीखते हैं कि अपने लोगों को फॉलो अप कीजिए, अपने लोगों को लिस्ट बनवाइए, फॉलो अप कीजिए, अपने लोगों को इमिटेशन करना सिखाइए कैसे होता है। तो जब हम खुद ही नहीं करते हैं उनको फॉलो अप अच्छी तरह से, कम से कम हमने जिसे इस बिज़नेस में लाया इतनी खुशी के साथ कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ करके, और उसके बाद जब हम सुबह एक कॉल भी नहीं करते हैं उनको, उनके अच्छे बुरे कुछ भी उनसे नहीं पूछते हैं, उनके सुख दुख में हम उनसे शामिल नहीं होते हैं, तो फिर कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इसे कहते हैं कि फॉलो अप नहीं कर पाए। फॉलो अप करना मतलब हम उनको अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करते, अपने दिनचर्या की रूटीन में हम उनको कहीं भी नहीं रखते हैं। तो इस तरह से भी हमारा बिजनेस में हम फेल्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, या हम सबको लगता है कि हम लोग तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में फेल्योर होना स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो फोर्थ पॉइंट है और उसमें मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि मीटिंग और सेमिनार, मीटिंग सेमिनार बहुत 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 ज़रूरी है, जिसमें हम लोग वीकली मीटिंग हो, मंथली मीटिंग हो या तो फिर सेमिनार हो, इसमें हमें हमेशा जाना चाहिए, अपनी टीम को ले जाना चाहिए
और इस मीटिंग में हमेशा हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को सीखते हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो यदि इस मीटिंग में नहीं गए हैं, जाना चाहिए हर एक को, लेकिन जब हम नहीं जाते हैं खुद भी और अपनी टीम को नहीं ले जाते हैं तो फिर वो टीम कुछ भी नहीं सीख पाता है, क्योंकि उसके अंदर सीखने की क्षमता है बट हम उन्हें ले नहीं जाते सिखाने के लिए। और इस तरह से शायद हमारा बिजनेस यहाँ भी ख़त्म होना स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं अकेले लाखों का बिजनेस नहीं कर सकती हूँ एक महीने में, तो मुझे अपनी टीम के साथ करना है। तो मैं अकेले सीख के कुछ नहीं कर पाऊंगी। यदि मेरी टीम नहीं सीख रही है तो फिर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ज़रूरी है कि मुझे हर मीटिंग, हर सेमिनार में अपने भी खुद और अपनी टीम को भी वहाँ तक ले जाना। यदि मेरी टीम वहाँ पे जाती है तो टीम को चाहिए कि वहाँ जितनी बातें हो रही है, यदि हम पूरी टीम, मैं और मेरी टीम पूरी, कम से कम हम 20 लोग भी गए हैं, तो यदि हम अपने इलाके में आके उस 20 लोग, यदि हम अपने 20-20 लोगों को भी बताते हैं तो मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हम खुद ही उस ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं तो फिर वहाँ क्या बातें हो रही है, नया सीखने को क्या मिल रहा, ये मुझे पता नहीं होता। और जब मुझे नहीं पता होगा तो मेरी टीम को नहीं पता होगा, मेरी डाउनलाइन को नहीं पता होगा, और इस तरह से बिजनेस धीरे 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 हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है। और रीज़न यही है कि हम अपने बिजनेस में फेल्यूर हो जाते हैं और फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, कंपनी के प्लान अच्छे नहीं हैं, और कंपनी के सिस्टम अच्छे नहीं हैं, कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे नहीं हैं। कितनी सारी बातें हम लोग कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी कंपनी में, हर कंपनी की बात करूँ, एक कंपनी नहीं, हर कंपनी में कोई ना कोई तो एम्बेसडर क्राउन बना, कोई ना कोई डायमंड बन रहा, कोई पर्ल बन रहा, हर कोई तो कोई ना कोई पोजीशन पे ले रहा। फिर वो कैसे हो जाता है? यदि हम सब फेल्योर हो रहे हैं तो रीज़न है कि हम अपने कामों को, सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। तो शायद यही वजह फेल्योर होने का। तो यदि मैं और मेरी टीम इसे ठीक तरीके से देख ले तो मुझे लगता है कि हम सब फेल्योर नहीं होंगे और हम सब अपने बिजनेस में, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्किंग बिजनेस में हम लोग कामयाबी को हासिल करेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि हम नाकामयाब हो रहे हैं। हम हमेशा कामयाब होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट को हम अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।